गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विषय में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के विषय में, जिसमें हमने चर्चा किया था कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, कैटायनिक काउंटर आयन क्या होता है, एनायनिक काउंटर आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है और लिगेंड क्या होता है। तो बस एक बच गया था लिगेंड। हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ में तीन चीज़ें होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, और उसके आउटसाइडर काउंटर आयन होते हैं। काउंटर आयन टू टाइप्स के, कैटायनिक काउंटर आयन एंड एनायनिक काउंटर आयन। आज हम लोग देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को दिए थे, 10 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें हम पूछे थे कि आखिरकार इसमें कौन काउंटर आयन है, कौन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, कौन सेंट्रल एटम है, कौन लिगेंड है। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। आगे एक चीज़ जो बचा हुआ है वह है लिगेंड। उसके विषय में आज हम लोग देखेंगे कि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड, तो लिगेंड वैसा केमिकल स्पेसीज है, वैसा मॉलिक्यूल्स है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस है, जिसके पास एटलीस्ट वन डोनर एटम हो या एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो। जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, कम से कम एक, ज़्यादा भी दे सकता है, या उसके पास एक डोनर एटम होगा, तो वैसे स्पेसीज को हम लोग लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। कि द केमिकल स्पेसीज या द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स or ions which have tendency to donate at least one lone pair of electrons or having at least one donor atom is known as ligand, is known as ligand. कि the neutral molecules or ions which have tendency to donate at least one lone pair of electron or having at least one donor atom is known as ligand. For example, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे आप ले लीजिए अमोनिया, H2O, कार्बोनाइल, नाइट्रोसोइल, EN, PY, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, NO2 माइनस, Cn माइनस, SCN माइनस, NCS माइनस एक्सेट्रा। तो ये सभी लिगेंड हैं। इन सभी लिगेंड के पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, या कम से कम एक डोनर एटम उसके पास है। तो ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस को हम लोग लिगेंड कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर कि अगर आप देखेंगे तो पाएंगे क्या, जैसे NH3
NH3 में अगर आप देखेंगे तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना 5, जबकि इससे कितना H लगा हुआ है 3H लगा हुआ है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो आप क्या होगा, यह भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, यह भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। यानी यहाँ पर आप देखिए इसका ड्यूएट, इसका ड्यूएट, इसका ड्यूएट और इसका ऑक्टेट हो गया। ऑक्टेट हो गया तो इसमें हम क्या पा रहे हैं कि इसके यह इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इंगेज हो गए, यह इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इंगेज हो गए, यह इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इंगेज हो गया, लेकिन यह जो इलेक्ट्रॉन है वह बॉन्डिंग में इंगेज नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अतः लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यह किसी को भी डोनेट कर सकता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या सेमीपोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसे मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। ऐसे मॉलिक्यूल के पास नाइट्रोजन के रूप में एक डोनर एटम है, अतः इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। जबकि अगर हम इसी में अगर आप ये ले लीजिए, CH4, CH4 यदि हम लेते हैं तो CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन और नेबर एटम कौन है, हाइड्रोजन है। अब यह जो हाइड्रोजन है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 4 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास भी 1 है। इसका मतलब है कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग कर ले, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग में दे देता है, तो आप देखिए यहाँ इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, मीन्स यह ड्यूएट, यह ड्यूएट, यह ड्यूएट, यह ड्यूएट और ये ऑक्टेट बना लिया। इसका मतलब यह कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, अतः इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं कर सकता है, इसीलिए CH4 को हम लोग लिगेंड नहीं कहेंगे। तो आपने देखा NH3 के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, जबकि CH4 के पास एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः NH3 एक लिगेंड कहलाएगा, जबकि CH4 लिगेंड नहीं कहलाएगा। CH4 लिगेंड नहीं कहलाएगा। तो आप देखेंगे जिसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वह लिगेंड है। उसमें भी टेंडेंसी अगर देने की है तब नहीं, वह क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। उसके पास कम से कम एक डोनर एटम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में फिकेशन ऑफ लिगेंड, इसमें हम लोग पहला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम ये 3 टाइप के होंगे, यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड
लिगेंड और थर्ड है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड यानी यूनिडेंटेट का दूसरा भी नाम है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। यूनि का मतलब होता है वन, यानी अन मीन्स क्या होता है वन, मोनो मीन्स क्या होता है वन नहीं। तो जिस किसी भी लिगेंड के पास वन डोनर एटम होगा वैसे लिगेंड को हम लोग यूनिडेंटेट लिगेंड कहेंगे। मतलब यूनिडेंटेट लिगेंड वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कितना लोन पेयर? वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि उसके पास वन डोनर एटम है। जबकि बाइडेंटेट लिगेंड, बाई मतलब टू, बाई मतलब टू, तो बाइडेंटेट में वैसा लिगेंड जिसके पास टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी टू डोनर एटम, जिसके पास लोन पेयर टू है लेकिन डोनर एटम वन है, तो वो यूनिडेंटेट ही कहलाएगा। H2O में आप देखिए ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है लेकिन डोनर एटम ऑक्सीजन सिंगल है, इसलिए H2O को हम लोग यूनिडेंटेट लिगेंड ही कहेंगे। तो एटलीस्ट टू डोनर एटम हो तो वैसे को हम लोग कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड, यानी एक लोन पेयर देगा या एक डोनर एटम होगा तो उसको यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट कहेंगे। टू लोन पेयर देगा और टू डोनर एटम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। और मोर देन टू लोन पेयर दे या मोर देन टू डोनर एटम रखता हो तो वैसे को हम लोग कहेंगे पॉलीडेंटेट। अब पॉलीडेंटेट में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे 3 डोनर एटम होगा तो ट्राइडेंटेट, 4 डोनर एटम है तो टेट्राडेंटेट, 5 डोनर एटम है तो पेंटाडेंटेट, 6 डोनर एटम है तो हेक्साडेंटेट। यानी जितना नंबर ऑफ डोनर एटम्स रहेगा उसी के सामने हम लोग डेंटेट जोड़ देंगे। तो पॉलीडेंटेट को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट एक्सेट्राज में। अंडरस्टैंड? तो आप समझ गए होंगे कि यूनिडेंटेट वैसे लिगेंड को कहेंगे जिसके पास एक डोनर एटम होगा, बाइडेंटेट वैसे लिगेंड को कहेंगे जिसके पास 2 डोनर एटम होगा, और पॉलीडेंटेट वैसे लिगेंड को कहेंगे जिसके पास मोर देन 2 डोनर एटम होगा। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट है यूनिडेंटेट लिगेंड। कि द लिगेंड which have one donor atom is known as unidentate ligand. For example, H2O, NH3, PH3, CO, NO, CN minus, Cl minus, Br minus, F minus, I minus, SCN minus, NCS minus, NO2 माइनस एक्सेट्रा। यानी ये सभी लिगेंड ऐसे हैं जिनके पास, यहाँ देखिए इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास भी 1 लोन पेयर, इधर ऑक्सीजन में भी लोन पेयर होंगे। अच्छा, उसका स्ट्रक्चर में देख लेते। तो आप देखिए जिसके पास भी 1 डोनर एटम होगा वैसे लिगेंड को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिडेंटेट लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिडेंटेट लिगेंड। अब हम लोग बाइडेंटेट देखेंगे। क्या देखेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड। तो आप देखिए यहाँ
bidentate ligand कि the ligand which have two donor atoms are known as bidentate ligand. For example, ethylene diamine या इथेन 1,2 डाइएमीन। ऐसे आप देखिए यहाँ CH2 NH2 CH2 NH2, तो इसमें एक डोनर एटम ये नाइट्रोजन, एक डोनर एटम ये है। तो आप इसको हम लोग क्या कहेंगे, दो डोनर एटम है, अतः ऐसे लिगेंड को हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड कहेंगे। जैसे और भी एग्जाम्पल हैं, ऑक्जेलेट आयन C2O4 यानी एक यह ऑक्सीजन डोनर है और एक यह ऑक्सीजन डोनर है, अतः इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। क्या कहेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। और भी है ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, तो दो दो डोनर एटम है। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या कहेंगे, बाइडेंटेट। जहाँ पर टू डोनर एटम होगा, टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, तो वैसे लिगेंड को हम लोग क्या कहेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। क्या कहेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। अब पॉलीडेंटेट हम लिखते हैं। पॉलीडेंटेट ligand कि the ligand which have more than two donor atoms is known as पॉलीडेंटेट ligand। पॉलीडेंटेट ligand। यानी कि द ligands which have more than one donor atoms is known as polydentate ligand. For example, EDTA, ethylene diamine tetraacetate आयन। इथिलीन यानी CH2 डाइएमीन यानी 2 N दे देते हैं तो डाइएमीन। टेट्रा 1 2 3 4 एसीटेट आयन यानी CH2 COO CH2 COO CH2 COO CH2 COO। यानी आप देखिए यहाँ कि ये क्या कहलाया, इथिलीन
डाइएमीन 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन। अब देखिए डोनर एटम कौन कौन होगा, एक यह ऑक्सीजन, एक यह ऑक्सीजन, एक यह नाइट्रोजन, एक यह नाइट्रोजन, एक यह ऑक्सीजन, एक यह ऑक्सीजन। तो टोटल डोनर एटम कितना हुआ इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 डोनर एटम है, अतः इसको हम लोग हेक्सा डेंटेट लिगेंड भी कहेंगे। क्या कहेंगे, हेक्सा डेंटेट लिगेंड। और ये पॉलीडेंटेट भी है, और ये क्या है, पॉलीडेंटेट भी है। तो आप समझ गए होंगे कि लिगेंड डोनर एटम के बेसिस पे 3 टाइप के हुए, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। 1 डोनर एटम होगा यूनिडेंटेट, 2 डोनर एटम रखेगा बाइडेंटेट, मोर देन 2 डोनर एटम रखेगा पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड। उम्मीद है समझ गए होंगे लिगेंड को अच्छी तरह से। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सब चीज़ समझ में आ गया कि क्या क्या काउंटर आयन। फिर से देखिए इस बात को, ये काउंटर आयन, काउंटर आयन, ये सेंट्रल मेटल एटम, और आयन प्लस लिगेंड। यानी इस साइड में अगर हम लिख सकते हैं तो यह भी लिख देंगे कैटायोनिक काउंटर आयन। इस साइड में क्या होगा, एनायनिक, एनायनिक काउंटर आयन। तो आप देख लीजिए यहाँ लेफ्ट साइड कैटायनिक काउंटर आयन, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज टोटल, ये सेंट्रल मेटल एटम और ये लिगेंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे K3FeCN6, इसमें आप देखेंगे तो क्या क्या होगा, 3K प्लस FeCN6 -3, तो ये कहलाएगा काउंटर कैटायनिक काउंटर आयन। ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, तो सेंट्रल मेटल एटम आयरन होगा। और लिगेंड कौन होगा, तो लिगेंड साइनाइड होगा। लिगेंड कौन होगा, साइनाइड, जो कि यूनिडेंटेट लिगेंड है। क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड। तो इस बात में आप लोग परिचय हो गया इसका समाप्त कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 चीज़ों के मिलने से बनेगा, काउंटर आयन एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। काउंटर आयन 2 टाइप्स के होंगे, कैटायनिक काउंटर आयन, एनायनिक काउंटर आयन। कैटायनिक काउंटर आयन, एनायनिक लेफ्ट साइड में जो रहेगा कैटायनिक काउंटर आयन, राइट साइड में रहेगा एनायनिक काउंटर। दोनों में से कोई एक ही रहेगा। कैटायनिक रहेगा तो एनायनिक नहीं रहेगा, एनायनिक रहेगा तो कैटायनिक नहीं रहेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होगा और लिगेंड होगा। इस तरह से ये था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का परिचय। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।